एलियट एना के रेड बालों को वॉश करके फिर से ब्लैक कर रहा होता है। तभी एना पॉल को याद करते हुए बहुत मायूसी से कहती है, मुझे लगा था कि मरने के बाद इंसान सुकून में आ जाता है, पर अब एहसास हो रहा है कि दर्द और बुरी यादें मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ती। फ्यूनरल होम में एलियट एक दूसरी बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा था। तभी एना एलियट से पूछती है, क्या मेरी माँ मेरी डेथ पर रोई थी? एलियट बताता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी डेथ पर बिल्कुल भी नहीं रोई। इसके बाद एना पूछती है, क्या पॉल मेरी डेथ पर रोया था? लेकिन यहाँ एलियट झूठ बोलता है कि वो भी नहीं रोया था। ये सुनकर एना बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ पॉल एना के स्कूल पहुंचता है, जहाँ वो एना का सामान लेने गया था। वहाँ उसे जैक मिलता है, जो बताता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस में खड़ा हुआ देखा था। लेकिन पॉल को ये सारी बातें फिजूल लगती हैं और उल्टा वो जैक को थप्पड़ मार देता है, जिसका उसे बाद में अफसोस होता है। अब जैक फ्यूनरल में जाता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बातें कर सकता था। ये बात एलियट को भी पता लग जाती है। एलियट उससे कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा जो कुछ मैंने सीखा है। दूसरी तरफ पॉल एक शॉप में वही रेड ड्रेस देखता है जो एना ने पहनी थी। दरअसल जिस दिन वो एना को प्रपोज करने वाला था, उस दिन उसने एना को ब्लैक ड्रेस के नीचे रेड ड्रेस पहने हुए देखा था। ये देखकर उसे जैक की बात याद आती है। वह सोचता है कि शायद जैक सही कह रहा था। पॉल फिर से तुरंत फ्यूनरल होम जाता है क्योंकि उसे अब लग रहा था कि शायद एना जिंदा है। लेकिन यहाँ पर एलियट जैक की बातों को झुठलाता है। वो कहता है वो बस एक छोटा सा बच्चा है, वो कुछ भी कह सकता है। आगे वो कहता है एना अपनी मौत एक्सेप्ट कर चुकी है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दो।